सो वेलकम गाइस टू अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पैसिव वॉइस। हमने अपनी लास्ट दो वीडियोस में सीखा है कि इंग्लिश के सेंटेंसेस नॉर्मल कैसे बनते हैं। हमने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब क्या होती है वो सीखा। और होपफुली आप नोट्स बना रहे होंगे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, और आप उसको रिवाइज कर रहे होंगे। और अगर आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं तो अब तक आपके दिमाग में काफ़ी कुछ याद हो चुका होगा आपको। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्टिव के बारे में किया था, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं उसका। हमने पढ़ा था एक्टिव में कि एक्टिव सेंटेंस में एक्टिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट इज द डूअर। कि सब्जेक्ट काम करता है, डूअर होता है काम करने वाला, और काम हमने बोला था क्या होता है, वर्ब। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि सब्जेक्ट है वो वर्ब को करता है। तो जैसे आप कोई भी मैंने आपको वर्ब्स की फॉर्म भी दी है, तो आप याद कर ली होगी होपफुली अब तक। तो कोई भी वर्ब होती है, जैसे स्पेंड होता है, तो स्पेंड का मतलब होता है खर्चना। तो अगर मेरे दिमाग में कोई ऐसा खर्चना, पता नहीं कैसे लिख दिया, तो अगर कोई ऐसा है मेरे दिमाग में सेंटेंस जिसमें, जो अगर मैं बोल रहा हूँ कि लोग पैसा करते हैं, तो पीपल सब्जेक्ट और स्पेंड वर्ब। तो लोग भी खर्च रहे हैं पैसा या खर्च रहे हैं, तो लोग कर रहे हैं। देखिए साफ साफ इस सेंटेंस में आ रहा है कि कर रहे हैं, तो ये एक्टिव का सेंटेंस है। और हमने जो अभी तक रूल्स पढ़े हैं ये एक्टिव में ही बनेगा। तो ये सिंपल से रूल्स हैं, और सिंपल से आप कोई भी वर्ब ऐसे उठा ले, जैसे गिव। गिव का मतलब होता है देना। तो कोई अगर किसी को दे रहा है कुछ, तो वो ऑब्वियसली ये इंसान कर रहा है, दे रहा है अगर कुछ किसी को, तो मतलब ये कर रहा है कुछ। तो ये एक्टिव में बनेगा। अब कोई भी वर्ब उठा लें, आप चूज ले लेते हैं। चूज, अगर मैं कुछ चूज कर रहा हूँ, देखिए कर रहा हूँ हर बार आ रहा है, कर रहा हूँ करता हुआ इंसान, या कर रहा है, कर रहा हूँ, करदा पिया, वट एवर। तो हर सेंटेंस में ऐसा कुछ ना कुछ आएगा। तो इसमें हम ऑब्वियसली ये सारे के सारे हमारे एक्टिव में बनेंगे, जो अभी तक हमने रूल्स पढ़े थे एक्टिव के, जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर, और एक साथ में शुड, कैन, मे, मस्ट, ये वाला भी किया था। तो उसके रूल्स वो वाले लगेंगे। अगर कोई भी आपके दिमाग में सेंटेंस बनता है, अभी आप बैठ के, आपको क्या करना चाहिए कि ये वीडियो यहीं पे पॉज कीजिए और 10 सेंटेंस बनाइए कम से कम। और देखिए कि आपका सब्जेक्ट उसमें कर रहा है काम। अगर कर रहा है तो वो सारे के सारे उसी रूल में बनेंगे। अगर अगर आप बोल रहे हो कि चाहिए तो शुड लग जाएगा, सकता है तो कैन लग जाएगा, ता आ रहा है तो सिंपल वेन में बनेगा, कोई पास्ट की बात है तो सिंपल पास्ट में बनेगी। बहुत ज़्यादा इजी है ये सब कुछ। और होपफुली आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। देखिए आप बैठिए, पॉज कीजिए और 10 सेंटेंस बनाइए। उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपका एक्टिव क्लियर हो गया। उसके बाद हम पैसिव स्टार्ट करेंगे। पैसिव क्लियर हो गया, आपके टेंसेस क्लियर हो गए, आपकी राइटिंग और स्पीकिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। तो आप इस चीज़ पर प्लीज़ काम करिए। तो इसके बाद हमने, देखिए मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया एक्टिव। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पैसिव से। तो एक्टिव में तो देखिए रिलेशन वही रहेगा, सब्जेक्ट और वर्ब का कुछ ना कुछ। उसमें था सब्जेक्ट इज द डूअर। इसमें सब्जेक्ट इज द डूअर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर सब्जेक्ट डूअर है तो फिर तो हमारा बन गया भाई एक्टिव। तो इसमें क्या है, इसमें एक्चुअली है वर्ब, या फिर अगर लिखना है इंग्लिश में तो समथिंग इज बीइंग डन टू द सब्जेक्ट। के सब्जेक्ट के साथ हो रहा है कुछ, समथिंग इज बीइंग डन टू द सब्जेक्ट। के सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा है। आप नोट कर सकते हैं हिंदी में भी, सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा है। तो कुछ क्या हो रहा है भाई, वर्ब ही हो रही है। जो पहले सब्जेक्ट वर्ब को कर रहा था, अब वो वर्ब सब्जेक्ट के साथ हो रही है। अब इनको एग्जांपल्स से समझेंगे भी हम। बस आप ये बात नोट कर लीजिए प्लीज, उसको अंडरलाइन कर लें। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिखिए उसको जो मैं बोल रहा हूँ, और उसको ऐसे बॉक्स में अंडरलाइन या कुछ कीजिए कि एक्टिव में सब्जेक्ट वर्ब कर रहा था, पैसिव में क्या होगी, वर्ब सब्जेक्ट के साथ हो रही।
90% ऑफ द केसेस में यही चलेगा। थोड़े बहुत होते हैं कि जो समझने में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल आती है, लेकिन यही होता है ज़्यादातर कि वर्ब सब्जेक्ट के साथ हो रही है। तो जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं एक दो, ठीक है। जैसे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये घर राम ने बनाया है, तो ये घर तो मेरे दिमाग में आई, ये घर दिस हाउस मैंने लिख दिया स्टार्ट। जो मेरे दिमाग में आता है पहले वो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है, दिस हाउस। फिर मेरे दिमाग में ये घर राम ने बनाया, तो ऑब्वियसली बनाया जो है इस हमारी वर्ब है, इसमें काम क्या किया भाई, उसने बनाया है, मतलब मेक किया है उसने, या बिल्ड किया है, या कंस्ट्रक्ट किया है, कुछ भी लगा लें, ठीक है। तो सिंपल ही रखते हैं अभी के लिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं करते, हम मेक किया उसने। तो हम देखें कि हमारा सब्जेक्ट है दिस हाउस, तो अगर ये एक्टिव होता तो दिस हाउस को बनाना चाहिए था, मतलब दिस हाउस कुछ ना कुछ बनाता, मतलब जैसे दिस हाउस ने कुछ बनाया, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, दिस हाउस ने तो कुछ नहीं बनाया भाई। हमारा है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारी वर्ब है, देखिए बनाया गया, क्या बनाया गया, दिस हाउस। बनाया क्या गया था, दिस हाउस बनाया गया था। ये बनाया क्या गया, दिस हाउस बनाया गया, तो हमारा सब्जेक्ट, हमारी वर्ब जो है हमारे सब्जेक्ट के साथ हुई है, क्योंकि हमारी वर्ब का मतलब है बनाया, कुछ बनाना होता है, कुछ बनाते हैं, तो वो सब्जेक्ट के साथ हुई है, घर बनाया गया है, ठीक है, बनाया। तो अगर ये एक्टिव होता तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ये पैसिव समझ नहीं आ रहा, अगर ये एक्टिव होता तो हमारा जो दिस हाउस अगर हमने लगा दिया ना, तो दिस हाउस ने बनाना था कुछ, दिस हाउस ने बनाना था कुछ, तो दिस हाउस तो कुछ नहीं बना सकता भाई, हाउस क्या बना देगा, ठीक है। तो ये एक्टिव तो रहा नहीं, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, पैसिव। देखिए यही है कि अगर काम नहीं किया तो वो पैसिव हो गया। दिस हाउस हमारे हमने सब्जेक्ट लगा दिया, तो दिस हाउस ने नहीं बनाया, तो हमारा ये पैसिव हो गया। तो हम इसको दिस हाउस अगर हम बनाया, ठीक है, राम ने बनाया, तो दिस हाउस बिल्ड्स बाय राम, अगर ऐसे लिख दें, कई बच्चे होंगे उनको बाय के साथ बहुत प्यार रहता है, पैसे में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बाय हर बार बाय आना जरूरी नहीं है पैसे में, आपको जो मैंने अभी बताया है वो आपको देखना है। बाय हर बार नहीं आएगा, बाय बहुत ही ज्यादा बेसिक सेंटेंसेस में आएगा, लेकिन जब आप कुछ अपने से सोचने लगते हैं, बोलने लगते हैं, लिखने लगते हैं, तो आप काफी बार बाय को इंक्लूड ही नहीं करते, और आपको लगता है इसमें तो बाय आ नहीं रहा, तो सेंटेंस तो एक्टिव है, आप एक्टिव के रूल्स में बना देते हैं, तो एक्टिव के रूल्स में नहीं बनेगा, बाय जरूरी नहीं है। जो मैंने चीज बताई है कि दिस हाउस ने कुछ नहीं बनाया है, तो ये पैसिव है। तो लेकिन अगर मैं देखूं, जो मैंने ये अभी लिखा है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस या ई एस जो भी लगाया, एस लगाया, और फिर हमने ये लगा दिया, ये तो हमारा भाई ऑब्जेक्ट लगा दिया, ये तो हमारा सिंपल प्रेजेंट एक्टिव का रूल है, तो ऑब्वियसली ये गलत हो गया है ना। तो आप इन चीजों को समझिए बस, कि एक्टिव नहीं है ये, तो ये एक्टिव के रूल में नहीं बनना था, इसके लिए नए रूल आएंगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसका बेसिक सेंटेंस क्या बनना था, दिस हाउस इज बिल्ट बाय राम, तो ये हम आगे करेंगे, अभी हम करते नहीं है, लेकिन ये हमने जब हमने लिख दिया सेंटेंस, उसको हम खुद से चेक कर सकते हैं कि ये तो रूल एक्टिव का है, एक्टिव का रूल पैसिव में नहीं लगता है। तो ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे होपफुली ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया। और इसके बाद हम करेंगे एक दो सेंटेंसेस और ले लेते हैं, चलिए। कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट को लोगों को जागरूक करना चाहिए किसी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में लगा लेते हैं कि गवर्नमेंट को लोगों को पोल्यूशन के बारे में जागरूक करना चाहिए। तो देखिए मेरा सेंटेंस अगर मैं लिखने से पहले सोच लूँ, गवर्नमेंट मेरा सब्जेक्ट है, पूरा पूरा लिख देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इधर स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। मैं आपको पहले तो इधर एन आता है भाई, एन बहुत जरूरी है, इधर एन लगाना, बच्चे लगाते नहीं है। गवर्नमेंट, और करना चाहिए, तो चाहिए तो शुड लगा देते हैं, गवर्नमेंट शुड, जागरूक होता है अवेयर। तो देखिए यहाँ तक मैंने लिख तो लिया, लेकिन अगर मैं चेक करना चाहूँ ये एक्टिव है कि पैसिव है, तो हमारा सब्जेक्ट है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है अभी, हाँ भाई गवर्नमेंट ही तो जागरूक कर रही है, गवर्नमेंट ही काम कर रही है इसमें, ठीक है। गवर्नमेंट जागरूक किसी को कर रही है, तो गवर्नमेंट ही जाके काम कर रही है, गवर्नमेंट जागरूक कर रही है लोगों को, तो ये एक्टिव में बनेगा। एक्टिव में हमने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो गवर्नमेंट शुड अवेयर, किनको अवेयर करना है भाई, पीपल, किसके बारे में, पोल्यूशन के बारे में, तो अबाउट पोल्यूशन। ठीक, इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिख देते हैं कि अगर हमारे दिमाग में ऐसे आता, देखिए
मैंने आपको बताया कि बाय हर बार जरूरी नहीं है हमारे दिमाग में आना। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो है, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बार बार देखें इस वीडियो को, कम से कम 4 से 5 बार देखें इस वीडियो को, ठीक है। गवर्नमेंट शुड अवेयर पीपल अबाउट पोल्यूशन। अगर मेरे दिमाग में बैठे बैठे ये आता कि लोगों को जागरूक करना चाहिए पोल्यूशन के बारे में। देखिए गवर्नमेंट जरूरी नहीं, जब मैं लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ मेरे दिमाग में है कि गवर्नमेंट करे या कोई करे, तो मेरे दिमाग में ऐसा है कि लोगों को जागरूक करना चाहिए जो आजकल पोल्यूशन बढ़ रहा है इसके बारे में। तो मैं इसको कैसे, लोग मेरे दिमाग में आया तो मैंने पीपल लिख दिया। पीपल चाहिए तो शुड लिख दिया, फिर अवेयर लिख दिया। तो देखिए मैंने देखा कि पीपल तो अवेयर नहीं कर रहे भाई, लोगों को अवेयर करना है। तो अवेयर किसको करना है? मेरे सब्जेक्ट को। दो चीजें होती हैं, या तो कोई अवेयर कर रहा है या किसी को अवेयर करना है। हर वर्ब का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बस दो तीन ही मीनिंग ऐसे निकलते हैं, या तो उसको करना होता है या उसको किया जाता है या ऐसा कुछ, ठीक है। तो हमने देखा कि अवेयर होता है जागरूक, ठीक है, जागरूक करना। तो हमने तो यहाँ पे जागरूक, पीपल ने तो जागरूक नहीं किया, हमने तो अवेयर बल्कि जागरूक पीपल को किया, मतलब सब्जेक्ट। देखिए वही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि वर्ब सब्जेक्ट के साथ हो रही है, जागरूक किया लेकिन पीपल को। अगर ये उल्टा होता कि पीपल ने किया होता अवेयर, तो ये तो ये सेंटेंस एक्टिव में आता, लेकिन इस बार पैसिव में आएगा। पैसिव में इसका रूल होता है शुड बी, पीपल शुड बी अवेयर अबाउट पोल्यूशन, ऐसा करके आएगा, ठीक है। वो आगे सीखेंगे। लेकिन ये देखिए आप लाइव एग्जांपल्स देख सकते हैं कि अगर बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये, कि हमने बस सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन चेक करना है। अगर तो वो कर रहा है सब्जेक्ट वर्ब को तो एक्टिव में, अदरवाइज पैसिव में, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल होती है कि पेरेंट्स को जैसे अपने बच्चों से उम्मीद है कि, या आशा करते हैं, ठीक है, उम्मीद करते हैं अपने बच्चों से कि वो हमेशा बड़ों का आदर करें। तो पेरेंट्स आदर करें, ठीक है। देखिए हमेशा आदर करें, हैबिट है ना ये। तो ये देखिए कोई पास्ट की बात नहीं थी, कोई फ्यूचर की बात नहीं थी, कोई इसमें अभी नहीं हो रहा है, कोई इसमें पास्ट में नहीं हो रहा था, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई मैंने आपसे आंसर पूछा अभी पास्ट का जो आपने रिसेंटली किया। तो ये सिंपल प्रेजेंट में आएगा। सिंपल, अगर आप चीजें बार बार ऑन रिपीट आप दिमाग में टेंसेस बार बार करते हैं, 4 5 बार रिवाइज करते हैं, दिन में 2 3 बार रिवाइज करते हैं, उसको हफ्ता 10 दिन कंटिन्यू करते हैं, तो ऑब्वियसली आप ये सब बातें सीख पाएंगे बड़े इजिली। तो पेरेंट्स उम्मीद करते हैं अपने बच्चों से, तो पेरेंट्स उम्मीद का हमने लगा दिया एक्सपेक्ट देयर, या कुछ भी आगे जो भी लिखना है हमने वे बाद में लिखेंगे। लेकिन मैं आपको अभी एक्टिव और पैसिव का बताना चाहता हूँ कि पेरेंट्स कर रहे हैं, तो पेरेंट्स कर रहे हैं सिंपल था भाई, सिंपल ये तो एक्टिव में बनना था। एक्टिव का ही हमने लिखा है, सब्जेक्ट और उसके बाद V1। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था, हमने इधर SES नहीं लगाई। इसका उल्टा कर दें कि हमारे दिमाग में ऐसा कि बच्चों से उम्मीद रहती है कि वो बड़ों का आदर करें। देखिए बाय पेरेंट्स आना जरूरी नहीं है आपके दिमाग में। जब हम बहुत ही ज्यादा बेसिक क्लासेस में करते हैं, हमने एक एक साल पूरा एक्टिव ऐसे पढ़ना होता है, तब बाय जरूरी था। लेकिन अब आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसमें बाय को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। बाय आ गया तो हर कोई बता देगा कि पैसिव है, लेकिन हमारा दिमाग ऐसे चलता है कि बाय उसमें नहीं आता। जब हम बोलना चाहते हैं, जैसे हमारे दिमाग में यही सेंटेंस आएगा कि बच्चों से उम्मीद है कि वो रिस्पेक्ट करें बड़ों की। कौन कर रहा है उनसे? ऑब्वियसली अगर हम सोचने बैठे तो लगा सकते हैं हम कुछ भी, लेकिन आप ये सोच नहीं पाएंगे मोमेंट में, ठीक है। तो देखिए बच्चों से उम्मीद है, चिल्ड्रन प्लूरल हो गया, हमने एक्सपेक्ट लगा दिया। इसका मतलब तो भाई ये हो गया कि बच्चे उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट V1। तो ये तो गलत हो गया, हमने तो उम्मीद करवानी है, वर्ब करवाना है सब्जेक्ट से। देखिए फिर दोबारा वर्ब सब्जेक्ट के साथ हो रही है। जब आपने कोई सब्जेक्ट वर्ब लिख दी उसके बाद चेक कर लीजिए उसको, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आर एक्सपेक्टेड आना था इसमें। ये रूल्स हैं जो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने ये आपको काफ़ी सारी एग्जांपल्स बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियो सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स की ही होगी, एक्टिव पैसिव बार बार उनको एग्जांपल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम इसके रूल्स पढ़ लेते हैं। देखिए मीनिंग जो है हर सेंटेंस का, जैसे हम सबसे पहले अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट करने वाले हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखिए मीनिंग चेंज नहीं होगा। मीनिंग वही है जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो आप वहां से प्लीज लिख लीजिए। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, आपको पूरा एकदम बढ़िया कंटेंट देना चाहता हूँ, तो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, जस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट ही समझाऊंगा। बाकी सारे मैं बोलूंगा, जो आपने पिछली वीडियो में उनके मीनिंग लिखे थे वो आप लिख लेना, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैबिट, इसमें भी हैबिट ही आएगी, ठीक है।
इसमें भी यूनिवर्सल फैक्ट ही आएंगे। इसमें भी टाइम का एक्शन कंफर्म नहीं होगा कि टाइम मतलब एक्शन का टाइम नहीं होगा कि कब हुआ है, हो चुका है या हो रहा है, ठीक है। सेम सारा कुछ, मीनिंग चेंज नहीं है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आगे भी बहुत सारे मैसेज आएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट वगैरह वगैरह। तो उनमें किसी में भी मीनिंग चेंज नहीं है, जस्ट हमारा मीनिंग कहाँ चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब में। कि अगर तो कर रहा होगा, अगर हैबिट हुई और ये कर रहा है तो एक्टिव में बना देंगे। अगर हैबिट है और ये हो रहा है सब्जेक्ट के साथ तो पैसिव में बना देंगे। मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। देखिए ऐसा आपको किसी ने समझाया नहीं होगा आज तक, अच्छे से समझिए। क्रैम नहीं करना है, क्रैम करना भी है नहीं भी करना है। क्रैम ऐसा करना है कि आपको ये सारी चीजें याद परमानेंटली हो जाएं, लेकिन समझना ऐसे है कि जब आप बोलने लगे, लिखने लगे, तो आपको पता है कि हाँ आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। वो क्रैम ऐसा नहीं कि कोई आपको दोबारा समझाए तो आपको हाँ ऐसा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसा समझना है कि आपको खुद को पता है कि आप क्या लिख रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखिए, नॉट का मैं बार बार फिर से बोल रहा हूँ कि टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अलग से सीरीज चलाऊंगा इसकी, वो उसमें सारी डिटेल में करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। लेकिन नॉट कब लगता है भाई, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। जब भी हेल्पिंग वर्ब आ गई उसके बाद नॉट लगा देंगे। और पैसिव में एक क्या रूल था कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। इसमें आपको ये याद करने थोड़े ईजी होंगे, ठीक है। अगर आप अलग से लिख लो, यहाँ पे आपने पैसिव का हेडिंग दिया, वहां पर ही बड़ा बड़ा करके लिख लिया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज, ऑलवेज यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट देखिए, उसमें हेल्पिंग वर्ब भी इसमें मस्ट है, उसमें नहीं आती थी, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इसमें शिफ्ट होगी हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर इधर आ गई। इसके बाद वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही आनी है, आंख बंद करके लगा दी नॉट, ठीक है। ऑब्जेक्ट सॉरी, नॉट कहाँ लगाना है भाई, यहाँ लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। इसका इंटेरोगेटिव, इसका ये वो हम थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, नॉट लगा देंगे। और ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट का रूल। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या था, रहा है, ठीक है। रहा है, चल रहा है, हो रहा है, एक ही बात है। तो रहा इस टाइम बात करने पे हो रहा है, तो ये तो सब्जेक्ट इज एम आर, इज सिंगुलर एम आई, और प्लूरल इज एम आर प्लस बीइंग लग जाएगा। देखिए दो सेंटेंस सेम नहीं हो सकते, उसमें भी इज एम आर था, इसमें भी अगर इज एम आर लगा के वी थ्री लगा दें तो सेम हो जाएगा। तो हम बीइंग आएगा, बीइंग, इसमें बीइंग ऐड हो जाएगा। इधर अगर आप बाय ऐड करना चाहते हैं वर्ब की, अगर बाय कहीं आपका ऐड होगा तो वर्ब की फॉर्म के बाद होगा हर सेंटेंस में। ये मैं आपको, ये प्लीज नोट, ऐसे नोट बना के ऐसे लिख लीजिए कि इफ यू वांट टू ऐड बाय, या अपनी लैंग्वेज में लिखिए, हिंदी पंजाबी जो भी, अगर बाय ऐड करना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऐड करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बाद ऐड करना, ठीक है, बाय। सिंपल सी बात है। तो ये एक नोट बना के लिख लीजिए, हर में हम नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने पहले बताया कि बाय आप यूज तो करेंगे लेकिन कम यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट कहाँ लगाएंगे भी, अब एस एम आर के बाद लगाएंगे, बी के बाद। तो आप जैसे आप कहाँ लगाएंगे, आप बताइए। आप जैसे एक सेंटेंस देता हूँ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो चलिए सेंटेंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी हम नॉट लगाना है। तो जैसे कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, ही इज बिल्डिंग द हाउस, दिस हाउस, ही इज नॉट बिल्डिंग द हाउस, दिस हाउस इज नॉट बीइंग बिल्ड, या इज नॉट, इज बीइंग नॉट नहीं आएगा, इज नॉट इधर ही लगा देंगे हम, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगा देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया था कल की वीडियो में, लास्ट वीडियो में। प्रेजेंट परफेक्ट उसमें क्या था कि कोई भी हमने बैक का सिर्फ आंसर करना है, मतलब कोई काम हो चुका है, सेम ही रहेगा भाई, सेम, ठीक है। मीनिंग सेम, हर में मीनिंग सेम लगेगा। क्या, सब्जेक्ट उसमें हैज हैव था, इसमें आप लगा दीजिए हैज बीन, हैव बीन, कोई एक आएगा। हैज किसके साथ आएगा, तीन वर्ड्स हैं, चार वर्ड्स हैं, तीन आएगा, सिंगुलर कम सिंगुलर ज़्यादा प्लूरल, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी ही है, मीनिंग सेम। नेक्स्ट आएगा हमारा, साफ करके लिख देते हैं अच्छे से, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में देखिए आपका दिमाग खुद ब खुद लगना चाहिए। जैसे उसमें इज एम आर ऊपर शिफ्ट हो गया था, इसमें वॉज वर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल पास्ट क्या आएगा,
सिंपल पास्ट में देखिए आएगा काम क्या है, इसमें हमने बात करनी है कोई भी पास्ट की, ठीक है। पास्ट की हम बात करेंगे इस सेंटेंस में, और कोई भी बात हमने पास्ट की करनी है तो इस सेंटेंस में कर देंगे, और इसका रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा रूल रहेगा इसमें, ठीक है। और इसके बाद सिंपल पास्ट देखिए बात कर ली हमने, सब्जेक्ट वॉज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बाय लगाना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, और नॉट लगाना है तो वॉज वर के बाद, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हो क्या है, ये है क्या, ये कोई बात हो रही थी, चल रही थी, सी पंजाबी में, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। वॉज वर तो लगेगा, फिर बीइंग लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, एंड में ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर नॉट लगाना पड़ा तो इधर लगा देंगे, नेगेटिव में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। रूल्स इसको ऐसे मत लिखिए, मैं तो ऐसे लिखता जा रहा हूँ, आप इनको ऐसे पूरा मतलब हर किसी को बॉक्स में कीजिए। मैंने पहले बताया जब आप पढ़ने आएंगे आपको ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। पास करने आपको रूल्स पे ऐसा फोकस पूरा जाना चाहिए। देखिए आप कितना अच्छा लिखते हैं उस चीज़ पर भी कभी कभी जब हम पढ़ते हैं ना वो चीज़ें भी होती हैं। कई बच्चों को मैंने देखा है एक एक पेज पे उन्होंने 50-50 वर्ड्स लिखे हुए हैं, बंदे का पढ़ने को दिल ही नहीं करता, ठीक है। एक पेज पे बंदे ने 5 वर्ड्स लिखे हों, उनके नीचे उनके सेंटेंसेस लिखे हों, वो कैब अगर आप याद कर रहे हैं तो 5-5 बंदे को भी होता है कि यार 5 ही वर्ड याद करने हैं बस। एक टाइम पे 50-50 वर्ड तो देखिए किसी से याद नहीं होंगे। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें तो सिंगल ही था, ऐड के साथ बीन लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट। बात वही हो रही है कि पास्ट में कोई हम बात कर रहे हैं और उस टाइम कोई काम पहले से हो चुका था, सेम है जो एक्टिव में किया था, मीनिंग एकदम सेम है। प्लीज़ आप जाके चेक कीजिए, लिखिए, इसको बॉक्स में लिखिए, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कीजिए, आप याद कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश सिखाना आपको मेरा काम है, आप बोलेंगे लिखेंगे अच्छे से, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना आपका काम है। नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर सब्जेक्ट विल बी हो जाएगा यहाँ पे, विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। काम क्या होगा, वही फ्यूचर में कुछ होगा, होगा आगेगी की आवाज आएगी, सेम, ठीक है। तो इसमें होगा सिंपल फ्यूचर। लास्ट मॉडल्स का हम करेंगे, जो हमने बोला था कि शुड वगैरह, सब्जेक्ट प्लस शुड बी, मतलब इसके साथ बी लग जाता है, शुड कैन मस्ट में जो भी आप लगाएंगे उसके साथ उसके बाद एकदम हम बी ऐड कर देंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बाय लगाना है तो हमेशा इधर लगाना है, नॉट लगाना है तो हमेशा इधर लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। बार बार आप लिखते जाइए साथ साथ अगर आपने लिखना है तो ये हो गया हमारा। अगर एक मॉडल्स का बोलेंगे या शुड कैन के जो भी मतलब हेल्पिंग वर्ब भी बोल लेंगे हम इनको याद करने में। देखिए हमें इंग्लिश आने से मतलब है, कोई नहीं पूछने वाला कि आपसे जब आप इंग्लिश में बात करेंगे कि ये आपने जो यूज़ किया है ये मॉडल्स है या हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है या ये है या वो है, ठीक है। आपको बस याद करना है अपने हिसाब से, ताकि आपको ये सब याद रहे और आप अच्छे से इनका यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे पैसिव के रूल्स, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद तो बस इसकी प्रैक्टिस ही बचती है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी प्रैक्टिस। बहुत सारे सेंटेंसेस लेके आऊँगा मैं आपको, हम बोलेंगे, अब लिखेंगे और बनाएंगे, सोचेंगे एक्टिव में बनना है या पैसिव में। एक बार थोड़ा सा रिकैप दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट अगर डूअर है, सब्जेक्ट सिंपल सी बात है यार, आपकी अपनी लैंग्वेज में सब्जेक्ट काम कर रहा है बहुत आएगा, करदा पिया, कर रहा, कर रहे हैं, जो भी, ठीक है। तो वो क्या है, एक्टिव, एक्टिव के रूल्स के साथ मिक्स नहीं करने हैं, ठीक है। रूल एक्टिव में बनाएंगे। और अगर सब्जेक्ट डूअर नहीं है,
बल्कि वर्ब हो रही है सब्जेक्ट के साथ, तो क्या आएगा, पैसिव के रूल्स में आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको थोड़ी बहुत खुद से प्रैक्टिस करके देखिए, आपको काफी इजी लगेगी अगर आप ये समझ गए हैं। और ये एक बार में समझ नहीं आएगा, बहुत से लोगों को लगेगा कि एक बार में देख के समझ गए। इसको कम से कम प्लीज 5 से 7 बार देखिए वीडियो को, चाहे एक बार ही देखें, लेकिन जो आपने नोट्स बनाया उसको 20 से 30 बार देखें उसको, तो कम से कम 1 महीने के स्पैन के दौरान, ठीक है, 1 महीने के टाइम के दौरान, तो आपको अच्छे से याद हो पाएगा इसका। ठीक है। तो देखिए और थोड़ी सी मतलब जो हमने पहले पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिकैप और कर लेते हैं। कि जैसे कोई भी आप सेंटेंस ले लेते हैं कि सेंटेंस लेते हैं कोई, जैसे कि उसने प्रेजेंटेशन दी, तो उसने तो भी ही होता है, एक ही लग रहा है बंदा, तो ही लगा दी। उसने प्रेजेंटेशन दी, देखिए मैं प्रेजेंट की बात तो है नहीं क्योंकि ये काम हो चुका है, तभी मुझे मालूम पड़ा कि उसने प्रेजेंटेशन दे दी है, तो ये पास्ट है। पास्ट की बात किस में करते हैं, सिंपल पास्ट में करते हैं। तो ही, उसने प्रेजेंटेशन दी, देना होता है गिव, ही गिव, या फिर ही इज गिवन, क्या आएगा, एक्टिव आएगा, या ही वॉज गिवन, क्या आएगा, क्योंकि पास्ट पास्ट की बात है तो पास्ट में करेंगे। देखिए अगर उसने दी है भाई, उसने काम किया है, उसने जाकर प्रेजेंटेशन दी, उस बंदे ने काम किया है, इस सेंटेंस में काम किया है, तो ऑब्वियसली एक्टिव में आएगा, पैसिव में थोड़ी आएगा। ठीक है, तो ही गेव, क्या दी उसने, प्रेजेंटेशन। मतलब बड़ा ही सिंपल है, अगर आप अच्छे से पढ़ें। आपको बस हमेशा जब आप अब लिखना स्टार्ट कीजिए डेली कुछ डायरी वगैरह, आपको जब लिखते हैं तो बस यही देखना कि जब आपने जो भी सब्जेक्ट लगा दिया, ही शी दे, कंपनी, गवर्नमेंट, जो भी सब्जेक्ट आपने एक बार लगा दिया, उसके बाद आप वर्ब लिख लीजिए वहाँ पे जो भी है, टेक, गिव, चूज। आप देखिए कि ये किसी भी एंगल से काम कर रहा है, कि उसने लिया है या उसने लिया है, ऑब्वियसली यही आएगा। तो अगर लिया है तो एक्टिव के रूल्स और टेंस पहचानिए कौन सा है, और लगा दीजिए वही सारा सेम रूल, बन जाएगा सेंटेंस। ठीक है, अगर उसने नहीं लिया है, ठीक है, उसको लिया है, उसको लिया गया है, मतलब वर्ब लिया गया है, मतलब सिंपल। आप बस अभी के लिए दो ही बातें हैं कि अगर सब्जेक्ट ने किया है तो एक्टिव, अगर सब्जेक्ट ने नहीं किया है बल्कि वर्ब सब्जेक्ट के साथ हुई है तो क्या हो गया, पैसिव। देखिए आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि इतना अच्छा समझ के, अब अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ मुझे आ रहा है, 4 दिन बाद पूछेंगे 50% नहीं आ रहा होगा, 7 दिन बाद पूछेंगे 70% नहीं आ रहा होगा। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे डेली। आप इसको देखिए, 2-3 महीने की बात है, डेली आप पढ़ते जाएंगे, आपका बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, राइटिंग, स्पीकिंग, हर किसी में, पूरी ओवरऑल इंग्लिश में आपकी। ठीक है, तो आपको कब किसी भी तरह का एग्ज़ाम देना है, आपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है, ठीक है, आईएलटीएस का देना है, पीटी देनी है, टोफेल देना है, ठीक है, या किसी भी तरह का आपका एग्ज़ाम है, आप अच्छे से, या डेली कन्वर्सेशन में भी आप बात करनी है, तो आप कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। वीडियो खत्म होने के बाद एक बार इसको रिकैप कीजिए। So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी एक्टिव और पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू वेरी मच।